फिर शाम तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल। नमस्ते जी, नमस्ते। हम फिर से आए हैं। फिर से क्या मतलब, आज ही आए हैं और एक ही बार प्रकट हुए हैं और उम्मीद है एक ही बार प्रकट होंगे। मतलब दूसरी रीडिंग करने का हमारा कोई इरादा नहीं है और इस समय हम डायरेक्ट आए हैं रैंडम रीडिंग करने के लिए। यूँ समझ लीजिए, अगर रैंडम रीडिंग पहले हो गई तो दूसरी रीडिंग का कोई सीन नहीं है। अगर कोई दूसरी रीडिंग आती है तो फिर भी रैंडम रीडिंग का एक सीन बनता है। अरे हमने आज बहुत ही पर्सनल वाली सीक्रेट वाली बात बता दी आपको है। अब ऐसा ना हो कि हम कभी कोई ऐसी वैसी रीडिंग, मतलब कोई ऐसी वैसी, मतलब कोई और टॉपिक पे रीडिंग करें और आप फिर उम्मीद लगा के बैठ जाएं कि मिनी का रैंडम रीडिंग भी आता ही होगा, आता ही होगा, आता ही होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं है कि हम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो जी हाँ, अभी आया है रैंडम रीडिंग करने के लिए ऑब्वियसली। और एनर्जीज़ काफ़ी लो लग रही हैं हमें, पता नहीं आप लोगों की है या किसी और की है, पता नहीं। हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है, जैसे किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे, मतलब ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन किसी को ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना, मतलब कोई अपना पीछा आपसे लाइक छुड़ाना चाहता है और आप किसी के पीछे लिटरली यू आर चेजिंग समवन और समथिंग। किसी को ऐसा लग रहा है कि अरे भाई जाओ तुम हमारे लाइफ से, आई डोंट नीड यू, है ना। लेकिन उस पर्टिकुलर थॉट के पीछे ना कोई और ही थॉट है यार, कोई और ही मामला है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई चाहता है दैट समबडी वांट्स यू टू लीव देम। पता नहीं किसकी एनर्जी है, क्यों पिक हो रही है। आप लोगों में से किसी की एनर्जीज हो सकती है, वह परेशान हो जाएंगे कि अरे हमारा प्राणी हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अरे भाई, होगी किसी कुछ लोगों की एनर्जीज, बट हमें पता नहीं उस थॉट के पीछे भी ना एक और थॉट लग रहा है। मतलब डुअलिटी है, कोई डुअल। हाँ, तुम पहले चिल्ला लो यार, तुम पहले गाजर मूली बेच लो। तीसरा चक्कर है हमारी गली में यार। ये जब भी रीडिंग, अरे कोई नहीं लेता है, मालूम, कोई नहीं लेता है। इस जो ये सब्जी वाले हैं, इस वाले भैया से कोई नहीं लेता है हमारी गली में। लेकिन 3-4 चक्कर इस गली में आके चिल्लाना ज़रूर होता है। हाँ ठीक है, चिल्लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा काम है भाई, तुम तो चिल्लाओगे ही, क्योंकि तुम बेचने निकले हो, ठीक है। लेकिन हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है कि हम इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर कैसे निकलें। खैर जो भी है, हम क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना काम है, हमारा ये काम है। एस ऑफ पेंटिकल्स का पहला कार्ड आया है। अब अभी रेडी नहीं है ना, अभी तो अच्छा ही दिखेगा सब कुछ। लाइक पता है किसी को ऐसा क्यों लगता है, जैसे हमने बोला ना, कोई और थॉट है। अब जो थॉट्स इस प्राणी के हो सकते हैं ना, उसमें से एक थॉट ये है कि यू डिज़र्व समथिंग ह्यूज, यू डिज़र्व मोर। बट अगर आपका मन किसी और पे है, मतलब किसी पे है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप और अच्छा डिज़र्व करते हैं। या माइट भी वाइस वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन, इनको लगता है कि आपसे बेहतर इनको कोई मिलेगा। मतलब शायद इनको ऐसा लगता हो कि ये अच्छा डिज़र्व करते हैं आपसे, तो कहीं अच्छा डिज़र्व करते हैं, ऐसा इनको फील होता हो। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में यही आएगा, ये हमको एनर्जीज पिक हुई है किसी की। लाइक समबडी वांट्स यू टू लीव देम, मतलब छोड़ो। मतलब कोई ऐसा बोलता है ना कि अरे मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, क्या लोगे तुम, ऐसा कुछ। तो आपको मतलब, लेकिन पता नहीं सेकंड थॉट क्यों आ रहा है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के मन में कुछ और है, बट दे वांट यू टू लीव देम बिहाइंड।
लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। जो भी हमें रीडिंग में आएगा तो वो बताएंगे। अभी इस बात से अलग सोचिए, ये तो मतलब हमने ऐसी शुरुआत में जो हम इंट्यूटिवली कुछ पिक होता है कभी कभार वो बोलते हैं, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स देखा हमने, किंग था क्वीन था जो भी था भाई। तो अब हम रेडी हैं, जो भी कार्ड जाएंगे वो लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ना किसी की एनर्जीज डाउन लग रही है और हमें ऐसा लग रहा है आप ही लोगों की है, क्योंकि बड़े टाइम के बाद ये वापस से ये वाला गाना चैनल होना, ये गाना पर्सनली हमारे दिल के बहुत करीब है, ठीक है। एक कुछ गाने होते हैं जो आपके लाइफ में बहुत आपके करीब होते हैं, आपको बहुत सुकून देते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक ये गाना है, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सिंगर का गाना है ये, चित्रा जी। बहुत पसंद है हमें, बहुत। हमको स्कूल में जब हम गाना गाते थे ना, स्कूल के टाइम पे, तो हमने सबसे पहला जो गाना स्कूल में जब हमने गाने की शुरुआत की थी, मतलब जब हमारी पहुंच अपने क्लास में एज अ सिंगर हमने पहचान बनाई थी कि मिनी सिंग्स सो वेल यार। तो मतलब वो क्लासमेट्स बोलते थे। और पता है जब हमने पहली बार जो गाना गाया था वो चित्रा जी का ही गाना था, ठीक है। ऐसी रैंडम अंताक्षरी चल रहा था और समवेयर गाना आया और उस समय के दौरान एक गाना बहुत चलन में था, बहुत पॉपुलर हुआ था। आई होप आपने सुना होगा। मतलब कुछ उस गाने को भी कुछ साल ही गुजरे थे, मतलब काफ़ी पॉपुलर गाना था। और वो गाना था पिया बसंती रे काहे सताए आजा, ठीक है। तो ये गाना जैसे ही हमने गाना स्टार्ट किया ना, पूरे मतलब अंताक्षरी में वैसे क्या होता है कि आप गा रहे होते तो आपके साथ भी आपके साथ सब ज्वाइन करते हैं कोरस की तरह। तो वो दिन है और आज का दिन है कि हमने वो पिया बसंती गाया था। और स्कूल में मतलब ऐसे चुटकियों में हम ऐसा कोई हमारे किसी ने हमको ज्वाइन नहीं किया। जब हमने स्टार्ट किया ना, प से ऐसा होता है ना, प से गाओ, प से, तो पिया बसंती रे काहे सताया जा, जैसे हमने शुरू किया ना, एकदम से सब चुप कि, और सब ना ऐसे फिंगर ऑन योर लिप्स एक दूसरे को इशारा कर करके बोलने लगे, लेट हर सिंग, उसको गाने दो। क्योंकि हम स्कूल में ना, हमने बोला ना, हम बहुत शाय और रिजर्व्ड। हमारा जो स्कूल में हमको जो 12th के बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसमें लिखा हुआ है द मोस्ट शाय एंड रिजर्व्ड पर्सनैलिटी। किसी दिन हम आपको दिखाएंगे वो हमारा वो, तो आपको यकीन होगा कि क्या लिखा है, ठीक है। तो स्कूल से जो मिला है उसमें ये लिखा था कि शी इज़ द मोस्ट शाय एंड रिजर्व्ड पर्सन। तो आपको पता होगा कि शाय और रिजर्व्ड पर्सन का मीनिंग क्या होता है। तो वही पर्सनैलिटी हमारी आज भी बरकरार है, ठीक है। हम ज़्यादा किसी से बोलते धालते नहीं हैं, बहुत बहुत कम, बहुत रेयर, मतलब चुनिंदा लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल है जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है भाई, हमको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। और आधी ज़िंदगी हमने अकेले गुजार दी है, बाकी भी गुजर जाएगी। तो बस यही है कि वो दिन था और आज का दिन था। और लिटरली जब हम गाना ख़त्म किए ना, साफ तौर पे बच्चों ने ये किया था, कुछ बोला नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। और बस एक लड़की ने सबसे पहले जैसे ही बोला कि मिनी, जस्ट म्यूज़िक की कमी थी, यू नो व्हाट, यू संग सो वेल। म्यूज़िक की कमी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉन्सर्ट सुन रहे हैं। और लिटरली जो सिंगर है, तब बच्चों को कहाँ सिंगर्स के बारे में पता होता था, तो उन्होंने बोला जो सिंगर है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ही वो ही बैठ के गाना गा रही हैं। लिटरली आवाज़ में कोई वो नहीं, बिल्कुल तुम्हारी बहुत ज़्यादा आवाज़ उनसे रिजेंबल कर रही थी। और तुम बहुत अच्छा गाती हो यार, और तुम्हारे सुर कितने अच्छे लग रहे थे। तुम तब उन्होंने पूछा कि सबने हमसे पूछा कि तुम गाना सीखती हो, हमने कहा नहीं तो उन्होंने बोला लेकिन तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हारे घर में कोई सिंगर है, हमने कहा नहीं तो उन्होंने बोला अरे तुम तो मतलब तुम्हारे ब्लड में शायद सिंगिंग है, म्यूज़िक है। तो वो दिन है, तो उस दिन हमको ना एक अलग पहचान मिली थी और हमको ऐसा लगा था कि वो बोलता है ना, मेरी आवाज़ है मेरी पहचान है। तो आप लोगों ने भी, आप लोग हमको सुनते ही तो हैं यहाँ पे, ठीक है। जाहिर सी बात है, हम कैमरे पे आए या ना आए, लेकिन हम जो बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हमारी आवाज़ आप तक पहुँचती है। तो वही है कि आप लोग हमको सुनते हैं, ठीक है। और स्कूल में जब हम गाना गाया, उसके बाद भाई साहब हम बहुत पॉपुलर हुए थे। और जैसे ही कोई फ्री पीरियड होता था ना,
तो सारे बच्चे झुंड बना के हमारे पास आया करते थे कि यार मिनी के पास चलते हैं और लेट हर सिंग, उसको ना गाने देते हैं। और वो अपनी फरमाइशें लेके आते थे मालूम, कि यार ये वाला गाना है ना ये गा के सुनाओ, ये वाला गाना है ना ये गा के सुनाओ। उनमें से कुछ गाने तो ऐसे होते थे जो हमने कभी सुने भी नहीं थे, बहुत पुराने पुराने ओल्ड गाने। कई बच्चे होते हैं ना भाई 80s के, घर में मम्मी पापा सुनते होंगे, तो हम उनको बोलते थे अरे भाई कौन से ज़माने का गाना है, हमने तो कभी नहीं सुना। तो वो बोलते थे कि अरे मिनी यार इतना पॉपुलर गाना है, ये सुनाओ ना प्लीज़, ऐसा इसकी ट्यून ऐसी होती है वैसी होती है। तो हमको कुछ गाने नहीं आते थे और कुछ नए नए गाने होते थे, तो ऐसे करके हम गाते थे। तो फ्री पीरियड में तो मतलब रौनक लग जाती थी क्लास में, झुंड में लोग आ जाते थे, झुंड में। और जैसे होता था ना स्कूल में कि आप गाना मतलब कोई एक्टिविटी, फ्री पीरियड में एक्टिविटी कराते हैं टीचर्स वगैरह कुछ, तो सारे बच्चे बोलते थे मैम मिनी से गाना गवाइए, वो गाना सुनाएगी, बहुत अच्छा गाती है। तो यू नो दैट वे हमको रियलाइज़ हुआ कि वो आई एम अ सिंगर ऑल्सो। मतलब देखिए, अब बाथरूम सिंगर हो या जो भी है, हमारा बस ये रहता है कि हम ट्रेंड सिंगर नहीं हैं, बड़े बड़े सिंगर्स अपनी तुलना नहीं करते हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं है हमको। लेकिन हम बस ये सोचते हैं कि हम गाने की जो है बैंड ना बजाएं, गाने की ऐसी तैसी ना करें, ठीक है, गाने के साथ जस्टिस करें बस। क्योंकि आपको पता है ना कि गाने का भी जो सर पैर बहुत ख़राब कर देता है, लोग उसका सुर बिल्कुल अलग ही उस पर ले जाते हैं। तो जब हमसे जो चीज़ नहीं होता है वो हम अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। और आपको तो पता है ना, हम एक ही अटेम्प्ट में रीडिंग पे बैठते हैं, बार बार हमको आदत नहीं है कि हम बार बार टेक लें और अलग अलग टेक, कोई शूटिंग थोड़ी चल रही है अलग अलग टेक लें भाई, रीटेक पे रीटेक रीटेक। हम एक बार में ही गाना चैनल होता है, एक ही बार में गाना गा देते हैं, ऑल डन। कभी कभार तो आपको पता चल ही जाता होगा कि गाना अच्छा नहीं होता, हम खुद बोलते थे आवाज़ ख़राब है, गला ख़राब है, ये चैनल हुआ ऐसा है जैसा है, बस यही है, जज मत कीजिएगा। बट एक टेक पे ही होता है हमारा जो भी होता है, बार बार हम गाना नहीं गाते, जैसा हुआ है वैसा हुआ है, ये वीडियो है यही अपलोड होगी भाई। तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग अ स्टोरी। दास्तान इतनी लंबी है जितनी हमारी ज़िंदगी अभी तक नहीं हुई है। नहीं हो तो गई है वैसे, बहुत सारे बसंत देख लिए जीवन के, लेकिन दास्तान कुछ ज़्यादा ही लंबी है हमारी, ख़त्म नहीं होती है। ये देखिए, ये हमने बोला था एग्जैक्ट वही चीज़ हमको फील हो रही है 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये आपकी एनर्जीज़ है फॉर श्योर, किसी और की एनर्जीज़ नहीं है। यू पीपल आर ट्रैप्ड इन समथिंग, ट्रैप्ड, किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं, बहुत मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं आपको। शायद आपको भी इंट्यूटिवली लग रहा होगा कि यार किसी पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर पर्सन आपसे जान छुड़ाना चाहता हो, पीछा छुड़ाना चाहता हो, बट आपने उनको जकड़ के रखा हो। मतलब आप बोला ना, मल्टीपल थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है, कौन से डायरेक्शन में जाना है। मल्टीपल प्रेयर्स, मल्टीपल विशेस, मल्टीपल डिज़ायर्स, मल्टीपल थॉट्स रनिंग ऑब्वियसली इन योर माइंड। 24 घंटे लाइक माइंड खाली नहीं हो रहा है आपका, ठीक है, माइंड ब्लॉक्ड है। क्या बोलते हैं उसको, अपने शब्दों में अगर हम क्लियरली बोले तो गोबर भर गया दिमाग में, ठीक है। नहीं, बुरा मानने का नहीं है, हर चीज़ को दिल पे नहीं लेना होता है। समझिए हम क्या कह रहे हैं, उसको समझिए बात को कि कहाँ से हम क्या बोलना चाहते हैं। गोबर भर गया मतलब माइंड में क्लटर है, क्लटर क्लटर भर गया है, उसको खाली करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? अरे प्रभु समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हमने किसी को कुछ वो नहीं बोला है, गलत नहीं बोला है कि दिमाग में अरे भाई लो, मुखिया जी के दिमाग में गोबर भरा है, ठीक है, अब आप खुश हो गए, हाँ ठीक है। हम हर बात पहले अपने ऊपर ले लेते हैं भाई, कोई बुरा मान जाएगा फिर कमेंट में हमारे ऊपर ही जो है अपशब्दों की बौछार करेंगे, हमको बुरा भला बोलेंगे। अरे भाई, जो बंदा पहले ही परेशान है उसको क्यों और मारते हो, बताओ हैं? खैर, हम आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों ट्रैप्ड है, माइंड में बहुत क्लटर भर गया है एक साथ। लेकिन ये किस चीज़ की वजह से है, लेट मी चेक। 6 ऑफ वॉन्ड्स, हमने बोला था बहुत सारे डिज़ायर्स और बहुत सारे विशेज़ हैं आपकी, ठीक है।
हाँ, डिज़ायर्स एंड विशेस तो है। पता नहीं इन दोनों कार्ड्स का एक साथ आना, ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना एक शिकायत है भगवान से कि आपकी लाज नहीं रखी गई। मतलब आपने उनसे कुछ मांगा और वो पूरा नहीं हुआ, तो आपने उनको मतलब बोला कि आपने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है और आपकी लाज नहीं रखी गई है, समथिंग लाइक दैट। मतलब आपको मुंह की खानी पड़ी है, आप हारा हुआ फील कर रहे हैं, जबकि आपको पूरा यकीन था कि हर हाल में आप जीत हासिल करेंगे, बट वैसा हुआ नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी रीडिंग आ रही है, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा, तो हम आपको क्या समझाएं हैं? बताइए बताइए, हमको नहीं समझ में आ रहा ना, तो हम आपको क्या समझाएं, बताइए हैं? आगे देखते हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, बताइए भाई, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? पेज ऑफ कप्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वन साइडेड लव में फंसे हुए हैं, वन साइडेड, ठीक है, ये एक तरफा है, ठीक है, म्यूचुअल नहीं है, ट्रैप्ड है, फंसे हुए हैं उसी चक्रव्यूह में, उसी उसी बवंडर में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। लाइक यू पीपल आर फीलिंग वेरी स्टक, अनेबल टू मूव। हमने हमेशा से आपको एक ही सलाह दी है, क्या बोला है हमने आपको? मूव ऑन करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। हमको कोई भी एक ऐसा इंसान दिखा दीजिए जो लाइफ में बिल्कुल मूव ऑन कर गया हो। और देखिए, मूव ऑन करने का मतलब ये, अरे भाई लोग तो उसको जज करते हैं ना। कोई सेलिब्रिटी का ले लीजिए, कोई भी सेलिब्रिटी ले लीजिए, ठीक है, जहाँ पे भी जिसके साथ भी उनका अफेयर था, अभी नहीं है, कोई बात नहीं, किसी और से दे एंडेड अप गेटिंग मैरिड टू समबडी एल्स, कोई बात नहीं, किसी और से शादी हो गई, लेकिन नाम तो आज भी उनका उनके साथ जोड़ा जाता है कि पहले इनका इनके साथ अफेयर था। अभी हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, आप खुद समझ लीजिए भाई, शादी हो गई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी किसी के इंतज़ार में बैठे हैं। आई होप आप समझ पाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब इंतज़ार बोलिए कि उनको बस एक ही सवाल सबसे पहले, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आप तो मतलब कमेंट में लिख देंगे, हमें पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है भाई, कि लोगों को बड़ी परवाह है, उस इंसान को परवाह है कि नहीं है मालूम नहीं, लेकिन लोगों को बड़ी परवाह है कि आप भाई आप शादी कब करेंगे। अरे भाई उसकी शादी से तुमको क्या करना है? उसने नहीं की है। अब कईयों की शादी देखिए नसीब में नहीं होती है, कई लोग ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, उसके लाइफ में क्या चल रहा है यार, वो अपना शादी उसको करना है नहीं करना है, हु आर यू टू जज हिम और वट एवर द सिचुएशन। अरे भाई अब देखिए, मल्टीपल अफेयर्स उनके भी रहे, ठीक है, लेकिन आज भी एक पर्टिकुलर लड़की से अभी भी उनका नाम जोड़ा जाता है कि भाई वो नहीं मिली इसलिए इस बंदे ने ज़िंदगी भर शादी नहीं की। ऐसा तो नहीं है कि उसके जाने के बाद उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी की लाइफ में कोई और लड़की नहीं आई, नहीं, उसके बाद भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ उस इंसान का नाम जुड़ा, लेकिन नहीं, भाई साहब ने अभी तक शादी नहीं की है। अब क्या पता यार, उनका दिल हो सकता है, देखिए जितने भी अफेयर्स हो, मल्टीपल पार्टनर्स कितने भी हो, कितने भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ज़िंदगी में एक बार आपका दिल किसी एक ऐसे इंसान पर आता है जहाँ से आपका दिल किसी और पर फिर नहीं जाता है। वो अलग बात है, कुछ लोगों का पहला प्यार ही लास्ट रह जाता है, कुछ लोगों का दूसरा प्यार लास्ट होता है, कुछ लोगों का तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ लोग आते हैं जीवन में, लेकिन ज़िंदगी में अगर कोई आता है, ठीक है, किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई बहुत ख़ास होता है जीवन में। अब ये कोई भी हो, अगर आपके जीवन में 2 लोग रहे, 3 लोग रहे, कोई बात नहीं, इट्स ओके भाई, दिल है, दिल जो है अटैच हो जाता है, एक ममता होती है ना दिल में यार, इतना सा तो होता है हार्ट, उसमें सोचिए कितने लोगों के लिए जगह आप बनाएंगे, लेकिन जगह बन भी जाती है, लेकिन एक इंसान के लिए वो जगह थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर वंस। अब
5 लोग आए ज़िंदगी में, एक इंसान आए या 5 इंसान आए, किसी ना किसी के लिए आपके मन में जो जगह है ना वो थोड़ी ज़्यादा होगी बाकियों से। बहुत इंटेलिजेंट हैं आप लोग। बहुत इंटेलिजेंट है। हमको ना जब बोलने का नहीं होता ना, इसी पे समाप्त कर देते हैं हम बात कि देखा 10 ऑफ सोर्ड्स दिखाई दिया हमें, इसी पे बात हम समाप्त कर देते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। और है भी भाई, है भी। एस ऑफ सोर्ड्स गलत जगह पे कहीं पर दिल लगा बैठे हैं, जहाँ पे ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, ठीक है। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं पर बड़ी झूठी सी उम्मीद लेके आप बैठे हैं कि चीज़ें ठीक होंगी, बड़ी झूठी सी। वो तो हम आगे देखेंगे गाइस, अभी इसकी लाइन बनेगी, वो लाइन यहाँ से फिर यहाँ से बन के फिर यहाँ से फिर नीचे भी आएगी, ठीक है। अभी तो बहुत लंबी यहाँ पे वो बनेगी, यहाँ से बनेगी, यहाँ फिर नीचे, यहाँ से आएगी नीचे आके। तो पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पर आप गलत जगह पर अपना सिर मार रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। बट लेट्स सी, बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं, किसी से बड़ी उम्मीदें लगा रखी है आपने। और हमने आपसे पहले भी बोला था, उम्मीदें जो होती है वो टूटने के लिए बनी होती है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस कभी कोई फुलफ़िल नहीं करता। मुखिया जी नहीं है हर कोई, ठीक है। इसलिए मुखिया जी से एक्सपेक्टेशंस ना रखें, हम आपको यही बोल देते हैं। लेकिन मुखिया जी जो बोलते हैं, कमिटमेंट जो करते हैं, वो मुखिया जी करते हैं, बस यही है। अरे कमिटमेंट से याद आया, एक इन सब चीज़ों से एक चीज़ याद आई, ईमानदारी। हाँ, निशी पांचाल जी, अगर आप वीडियो देख रही हैं तो आपने ही बोला था कि ये मैसेज जो है सब तक कन्वे करना चाहिए, तो हम आपका नाम लेते हुए इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक बताना चाहते हैं। निशी पांचाल जी ने हमें आज मेल किया है सुबह, और उन्होंने हमें बहुत बहुत धन्यवाद बोला है। क्यों बोला है? देखिए, उनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, यू नो, शी इज़ क्वाइट डिस्टर्ब्ड, ठीक है। काफ़ी लंबे टाइम से हमसे जुड़ी हुई हैं, रीडिंग्स भी लिया करती हैं, और उन्होंने सिर्फ मेल पे हमको ये एक्नॉलेज करने के लिए लिखा है कि मिनी मैम थैंक यू सो मच। एक तो उन्होंने ये लिखा है कि आपके जैसा ऑनेस्ट टैरो रीडर मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। ऑनेस्ट वो इसलिए क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली रीडिंग नहीं लेते हैं, आप बाकी टैरो रीडर्स की तरह जो है बार बार फ्रीक्वेंट रीडिंग्स नहीं लेते हैं। देखिए, हमको ना इस तरीके से पैसे नहीं कमाने हैं। हमारी मम्मी बड़ी खुश होती है हमारी इस फैसले से। हमारी मम्मी भी कहती है कि ये अच्छी बात है कि तुम जो है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम देती हो कि इसके बाद आप एलिजिबल हो या नहीं हो। हमारी मम्मी भी कहती हैं लेकिन बेटा ये तो तुम्हारा काम है, जब कोई कह रहा है रीडिंग कर दो तो कर दिया करो ना। तो हमने जब उनको समझाया कि मम्मी टैरो एनर्जीज़ होती हैं, 24 घंटे में इंसान की एनर्जीज़ बदलती हैं, ज़रूर बदलती हैं, बट हम ये रेकमेंड करते हैं कि थोड़ा सा और बदलने की ज़रूरत है। 1 महीने से पहले तो रीडिंग लेनी ही नहीं चाहिए, लेकिन लोग कहाँ सुनते हैं। लोग जो है 3 दिन 4 दिन 5 दिन में रीडिंग बुक कर देते हैं, और फिर बहुत सारे लोगों ने हमें डांटा भी है, बुरा भला भी बोला है कि हमारी मर्ज़ी, हम रीडिंग लेंगे। तो बस क्या करना है, फिर आपने डांटा है तो भाई बुक करो, हम क्या करें। 1 महीने का टाइम फ्रेम नहीं देते हैं शिफ्ट होने के लिए। यार कम से कम 2 हफ्ते तो बनता है, कम से कम मिनिमम 15 डेज़ के बाद रीडिंग बुक करना चाहिए। 15 डेज़ 2 वीक्स आर इनफ, एटलीस्ट आपकी एनर्जी शिफ्ट हो, या आप जिसकी रीडिंग लेना चाहते हैं उसकी एनर्जी शिफ्ट हो। लेकिन नहीं भाई, सुबह शाम रीडिंग चाहिए होती है लोगों को। हाँ, तो पूरे दिन कार्ड लेके बैठ जाएंगे, हम क्या करेंगे। अभी कुछ टाइम से आप खुद देखिए, रीडिंग सेम आ रही है कि नहीं। आप ही लोगों की रीडिंग करते हैं ना फ्री रीडिंग यूट्यूब पे, लेकिन रीडिंग आती है ना आप लोगों की, सेम आती है ना। कुछ रीडिंग कंटिन्यू में चली जाती है, हमने खुद बोला कंटिन्यूएशन है भाई, कल की रीडिंग ही कंटिन्यू हो रही है। हाँ, तो एनर्जी शिफ्ट नहीं हुई ना, होने देना चाहिए ना उसको। यहाँ पे कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो किसी न किसी की एनर्जी पिक हो जाती है, किसी न किसी की एनर्जी आ जाती है, इसलिए रोज़ अलग रीडिंग होती है।
नहीं समझ में आता। पर्सनल रीडिंग एक अलग होता है, पर्सनल पेड होता है, वो आप एक एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, वो तो गारंटीड आपकी रीडिंग है, क्योंकि हमने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं भाई, जो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। ये तो रैंडम है, और ये पता नहीं कौन कौन देख रहा है भाई, और कर्मा बिलीवर्स देख रहे हैं कि नहीं, उस पर भी डाउट है। हो सकता है कोई बाहर वाला देख रहा हो जो कर्मा बिलीवर्स फैमिली का हिस्सा नहीं है, किसी ना किसी की एनर्जी पिक कर ली होगी जो देखने बैठा होगा। हाँ, तो इसमें घबराने की क्या बात है? ज़रूरी नहीं होता है कि हर रीडिंग को अपने ऊपर थोपा जाए, है नहीं होता है। तो निशी पांचाल जी ने हमें ये लिखा है कि हमारे जैसे ऑनेस्ट टैरो रीडर उन्होंने देखा नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे रीडर्स होंगे ज़रूर होंगे जो इस तरीके से फ्रीक्वेंट रीडिंग नहीं देते होंगे। देखिए, हमको इस तरीके का कमाया गया धन हमको नहीं चाहिए, ठीक है। हम ईमानदारी से काम करना पसंद करते हैं, और जब तक हमारी ईमानदारी रहेगी तब तक हम टैरो रीडिंग करेंगे। जिस दिन पैसों का लोभ आ गया, ठीक है, देखिए इंसान की कोई गारंटी नहीं है, हम पहले ही बता रहे हैं, एक मामूली इंसान है, आम इंसान है, भगवान नहीं है। आगे की ज़िंदगी में पैसों का लालच आ गया, या हम मटेरियलिस्टिक हो गए, या हमारी एनर्जीज बदल गई और हम बहुत बुरे इंसान हो गए, तब हम टैरो रीडिंग छोड़ देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इस तरीके से कमाया गया और दूसरों का धन हड़प के अपने कर्मा थोड़ी ख़राब करने हैं। इससे पहले अगर ऐसा हमारे अंदर लालच आया कि भाई रोज़ रीडिंग लो भाई, 30 रीडिंग करो, हम लेंगे तुम्हारी रीडिंग, बुक करो, ठीक है, ऐसे अगर लोभ आए, लानत है हम पे, और वो लानत भेजने से पहले हम बंद कर देंगे रीडिंग्स लेना। हमको नहीं करना है भाई, ऐसे काम नहीं करने हैं। सच बताएं, आजकल बुरा इंसान जो होता है ना, वो बहुत खुश है अपने जीवन में, और जो ईमानदार लोग हैं ना, वो ही दुखी हैं अपने जीवन में। कुछ भी कहिए, ये है, ये सत्य है। और आप ही लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से जो है दुख और बढ़ जाता है। वाकई में यार, पूजा पाठ करने से दुख और बढ़ ही रहा है जीवन में। तो क्या है कि कर्मा कट रहे होंगे, कुछ हो रहा होगा, वो क्या बोलते हैं, प्रारब्ध है, तो बस वही है। ये साला जितना प्रारब्ध लिखा है हम लोगों के नसीब में ही लिखा गया है क्या है? नहीं चाहिए हमको प्रारब्ध भाई। बताइए, कलयुग के ख़त्म होने में अभी 8 लाख साल बचे हैं, किसी ने हमको बताया था। अरे 8 लाख साल, अरे 8 लाख मारो हमारे मुंह पे भाई। और 8 लाख क्यों, तुम बोलेंगे 8 सेकंड में कलयुग ख़त्म हो भाई। अदिति अगर देख रही होगी तो वो एग्री करेगी इस बात से। अदिति वो हमारी हर बात से एग्री करती है, उसको भी बड़ा वो है, डेस्परेट है वो भी कि यार ये दुनिया ख़त्म हो। बाकी लोगों को जीने का बड़ा शौक है यार, ये जीना भी कोई जीना है? बताओ, आप जी रहे हो? आपको लगता है आप जी रहे हो ऐसे? यार कल को मरते, आज मरे, क्या दिक्कत है? एक बार हमारी गवर्नमेंट हमको बोल दे कि जाओ जाके बॉर्डर पे जंग लड़ो, बाय गॉड सब कर्मा बिलीवर सबसे पहले पहुंचेंगे वहाँ पे। खुशी खुशी पहुंचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई दे मार, एक गोली मार यार, और चले यहाँ से भाई। नहीं चाहिए कोई प्रारब्ध और नहीं चाहिए कुछ भी, सीधा परलोक यात्रा। बताइए कौन कौन इस बात से एग्री करता है? कर्मा बिलीवर्स। जैसे ही अगर गवर्नमेंट छूट दे कि हाँ भाई जनता, जिन लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आपको आर्मी में होना चाहिए, अगर आपको जंग लड़नी है तो आप लोग बॉर्डर में खुले तौर पे अपने आप को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बताइए कौन कौन तैयार है यहाँ पे शहीद होने के लिए? भाई मुखिया जी तो पहले तैयार बैठे हैं, ठीक है, जैसी गवर्नमेंट हुक्म देगी हम तो सबसे पहले जाएंगे। ये देखो, ये तो हालत है, 6 ऑफ सोर्ड्स। नहीं हुआ जा रहा है मूव ऑन, अभी भी किसी के कम्युनिकेशन का वेट है। हमने बोला ही था, किसी की एनर्जीज हैं, समबडी इज स्टक ऑन समबडी। ये क्या है? हाँ, ये कार्ड ऐसे करके आपने हाथ तो दिख रहे होंगे ना हमारे हाथ पे, ऐसे आया फिर ऐसे हुआ। कोई हील नहीं हो पा रहा है। ट्रिगर मत होइएगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। जो रीडिंग में आ रहा है हम वो बता रहे हैं, अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई तो पर्सन है जो यहाँ पे हील नहीं हो पा रहा है। somebody is trying hard to heal themselves, बट नेगेटिविटी खींच रही है अपनी तरफ बार बार। आप बहुत ही ख्याली पुलाव बना रहे हैं क्या? मतलब एक मन में ना आपके ऐसे
आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे दिल की बात किसी तक पहुँचे यार, लाइक यू पीपल आर क्राइंग इन पेन। अभी तक 9 ऑफ सोर्ड्स नहीं आया जिसमें एक इंसान वाकई में बहुत दुख हो। 3 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में बहुत सारे लोग हमें दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी तो क्या बोले हैं, मुखिया जी खुद नेगेटिव रहता है, वो कहाँ से पॉजिटिव करेगा, आपको बताइए। टेम्परेंस, मेजर अरकाना, पहला मेजर अरकाना है सैजिटेरियस एनर्जीज। पता है आपको क्या लगता है, आपकी फीलिंग्स ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। अगर आप स्टक हैं तो आपको ईश्वर करवा रहे हैं स्टक। कितने मासूम है ना सब हैं, मतलब हर चीज़ का ठीकरा जो है सीधा भगवान पे फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान चाहते हैं, भगवान करा रहे हैं, पैसे थोड़ी लगते हैं मासूम बनने के। हाँ तो बनिए। ऐसा डायलॉग है बंगाली में, नैका साजते पैसा लगे ना, तो हाँ तो नैका साजो, कोनो दरकार नहीं नैका साजो। तो अच्छा लगता है ना आपको सुनने में। कुछ लोग बोलते हैं कि आप जब बंगाली बोलते हो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। हाँ तो सुनो, नैका साजते तो पैसा लगे ना, मैं तो साजो, कोनो दरकार नहीं, साजो आराम से साजो, जो तो साजा साजो, नैका साजो। तो इसका मतलब ये होता है कि मासूम, मतलब एक मासूम सजन बनना तो कोई वो नहीं होता है। 9 ऑफ कप्स, मैंने बोला था शुरुआत में ही कि आपके बहुत सारे विशेस हैं, बहुत सारे ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं, और माइंड में एक साथ आपका माइंड, देखिए हमने बोला ना गोबर भर गया, उसमें क्लटर बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड का कार्ड, ये दुख ख़त्म काहे नहीं होता बे। वापस से आपका मन नहीं है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से निकलना नहीं चाहते हैं। आपको अच्छा लग रहा है, ये सुकून दे रहा है आपको, यू नो, आपको अच्छा लग रहा है इस नेगेटिविटी में रहकर, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स हमारा साथ दे रहे हैं, जैसे भी हैं बस ऐसे ही चल रहा है, इसमें भी कोई ईश्वर की मर्ज़ी होगी। वो हर चीज़ का, हमने बोला ना, हर चीज़ का जो बिल है अपने ईश्वर पे फाड़ दिया है जाके, यूनिवर्स का काम है ये। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, लोगों से बात कर भी रहे हैं तो आपकी डुअल पर्सनालिटी दिख रही है लोगों को। अगर आप किसी से बात कर भी रहे हैं ना, तो आपकी जो है डुअल पर्सनालिटी लोगों को दिख रही है, उनको आप कंफ्यूज कर रहे हैं, यू आर मेकिंग पीपल कंफ्यूज। हालांकि बहुत सारे लोग अकेले ही हैं, अकेले ही अपना टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं, बट इन केस अगर आप किसी से कांटेक्ट में आ रहे हैं, कोई भी आपसे मिल रहा है, कोई आपका पुराना दोस्त मिल रहा है, कोई आपका सिबलिंग आपसे कनेक्ट कर रहा है, कोई फैमिली मेम्बर, यू नो व्हाट, उनको आपकी दोहरा चरित्र दिख रहा है, दोहरी पर्सनैलिटी दिख रही है, आपका व्यक्तित्व उनको कन्फ्यूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो आप अपनी पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं, दैट यू आर ऑल गुड, हैप्पी, वेरी बैलेंस्ड, बट एक्चुअली यू आर नॉट, ठीक है। लोगों को भी आप कंफ्यूज कर रखे हैं इस समय, ठीक है। और ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग हो सकता है कोई पर्टिकुलर प्राणी हो जिसको आपकी पर्सनैलिटी को भांपने में बड़ी दिक्कत आ रही है, और आएगी भी क्यों नहीं, बताइए। इस तरीके की एनर्जीज जिसकी होगी उसको तो दिक्कत ही आएगी ना भांपने में, समझ में थोड़ी आएगा उसको। कि एक्चुअली आपकी एनर्जीज कैसी हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है क्या सबको? हैं, अपरिचित बन गए हैं, अपरिचित। फोर ऑफ वांड्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये ट्विन फ्लेम क्या बला है? अरे भाई बला ही है। जिनको पता है उनको पता है, अदिति से पूछो, अदिति बताएगी। फोर ऑफ वांड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स के नीचे फोर ऑफ वांड्स, बताइए ये कैसा ट्विन फ्लेम है
जो आपको हील नहीं होने दे रहा है। बताओ, आपको हील नहीं होने दे रहा है। कार्ड नहीं दिख रहे क्या कैमरे पे? कार्ड तो नहीं दिख रहे हैं ये ऐसे। अभी आ रहा है हैं? अभी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इतना तक आ रहा है, ये आ रहा है, ये कार्ड नहीं नज़र आ रहा। अरे एक मिनट रुकिए। अभी अभी तो आ रहा है ना। हाँ ये रहा। कार्ड दिखना चाहिए ना भाई। देखो इतना टाइम हो गया शफल करते हुए, कार्ड नहीं आया है। नाइस। पता नहीं आप लोग, पता नहीं सुकून की तलाश में आप लोगों को लगता है कि हैप्पीनेस ढूंढनी है तो कहीं और चले जाओ। गाइस एक बात बताइए, जहाँ पे आप ऑलरेडी रह रहे हैं वहाँ की अगर वातावरण नेगेटिव है, परेशान आप हैं, दूसरी जगह पे जाके आपके अंदर खुद इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, तो आप दूसरी जाके वहाँ पे हैप्पीनेस तलाश करेंगे? बल्कि आप वहाँ जाके अपनी नेगेटिविटी और दूसरों के ऊपर भी फोड़ देंगे, बम लेके जाके अपनी नेगेटिविटी, वो वहाँ पे भी जाके जो है और नेगेटिव वो हो जाएगा। जो इंसान पॉजिटिव होता है वो अपनी पॉजिटिविटी दूसरों को लेके जाके फैलाता है। जब इंसान आप खुद नेगेटिव हो रखे हैं, इतने ट्रैप्ड हैं, कहीं और जाके आपको लगता है कि आपको सुकून मिल जाएगा, आप हैप्पीनेस पा लेंगे। मन में आपकी इतनी सारी दुविधाएं चल रही हैं, मन में आपके इतना सारा पेन लेके आप बैठे हैं, इतना ग्रज है, तब बहुत एक हमने बोला ना, एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज़ हैं। जैसे पूरी दुनिया का जो दुख है वो आप ही को मिला है, आप ही को बोझ है। हम समझते हैं, कोई बात नहीं, सबका दुख बड़ा ही होता है, इस सबका दुख ना अपना बड़ा। लियो एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांग है, 2 बार एक साथ लियो आया है, तो हो सकता है आपके चार्ट्स में कहीं पर लियो की एनर्जीज हो। सिंह राशि, पता है सिंह जो होता है ना, शेर अकेला चलता है, शेर अकेला राज करता है। शेर सिंह कौन होता है? जंगल का राजा कहलाता है। ये आप राजा हैं? ये ऐसा राजा होता है? ये क्या करेगा ऐसा राजा? नहीं, अगर सिंह के आंखों पे से पट्टी बांध दे, हाथ पैर बांध दे सिंह का, वो क्या करेगा जंगल में? किधर का राजा वो है? इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आप लोगों की, लियो एनर्जीज। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकते हो आप लोगों के चार्ट में हो। देखा हमने आपको बहुत टाइम से बोल रहे हैं, आप लोग डुअल पर्सनालिटी आप लोग शो कर रहे हैं। ये देखिए डुअल पर्सनालिटी ही है इस कार्ड में। एक तो आपका बोल्ड पर्सनालिटी दिख रहा है, एक आपका बहुत ही बहुत मासूम, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ग्राउंडेड। ठीक है, अपना हार्ट, यहाँ पे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हुए हील्ड एनर्जी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं भाई। डूब जाएंगे, हम बता रहे हैं, डूब जाएंगे, नहीं होगा। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को एक साथ रखना नामुमकिन है। या तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं या आप नेगेटिव हो सकते हैं एक टाइम पे। बी क्लियर, बी प्रिसाइज, एक बनिए जो भी बनना है भाई। दो नाव पे पैर रखेंगे, डूब जाएंगे। टेन ऑफ कप्स आया है। बहुत सारे पारिवारिक इश्यूज हैं जो हल नहीं हो रहे हैं, हल नहीं हो रहे हैं। आप अपनी बात किसी को समझा नहीं पा रहे हैं या शायद बता नहीं पा रहे हैं। तब
दबा हुआ एहसास है, तो भावनाएं बहुत दबी हुई हैं किसी के, उसका बाहर आना बहुत ज़रूरी है यार। ये दिल में अगर आपको ऐसे लगेगा कि दिल से डायरेक्ट किरणें उठेंगी और वो किरणें जो है यहाँ वहाँ फैलेंगी आपके दिल तक, दिल की बात उसका, अरे भाई ये मुखिया जी थोड़ी हैं, ये सेठ जी इतना ज़ोर ज़ोर से दिल में बात करोगे तो सुनाई नहीं देगा क्या? ऐसे थोड़ी होता है। ये गोविंदा की मूवी नहीं चल रही है भाई। ये मुखिया जी तो एक पल के लिए रीडिंग करते हैं तो मुखिया जी को पता चल जाता है कि ठीक है ऐसा है, बट भगवान थोड़ी है यार, ऐसा फिल्मों में होता है। आपको क्या लगता है आपके दिल की बात किसी तक पहुंच जाएगी? तो टीवी में होता है, फिल्मों में होता है कि यहाँ कोई रो रहा है और किसी ने सपने में किसी को पुकारा, उस तक उसको आवाज़ चली गई, हाँ मेरे प्यार ने मेरी आवाज़ ली, मेरे प्यार ने मुझे पुकारा। अरे भाई वो पिक्चरों में होता है कि ओ पिया पिया, ठीक है, क्यों भुला दिया, बस वही है। सब भूल जाते हैं जीवन में भाई, कोई किसी को याद नहीं रखता है। झंड तो है आपकी ज़िंदगी, दिख रहा है, बहुत परेशान है आप लोग। सबसे अच्छी बात है घमंड नहीं है आपको उसका क्योंकि आपको पता है ना वो कहावत आई थी ना, ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। लेकिन आपको, आपकी ज़िंदगी झंड है लेकिन आपको घमंड इस बात का बिल्कुल नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। ग्राउंडेड है हमारे कर्मा बिलीवर्स भाई। लेकिन डुअल वो रखेंगे ना तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम बता रहे हैं। पूरी रीडिंग में आप ही आप छाए हुए हैं और एक ही चीज़ हमको दिखाई दे रही है कि फोकस किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे अगर है ना, बहुत ज़्यादा माइंड अगर ट्रैप्ड है, डीक्लटर करके पूरा का पूरा फोकस सिर्फ अपने ऊपर ले आना है, फ़ौरन अपने ऊपर ले आना है। अपनी हैप्पीनेस को जो है सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखना है। या आपको कौन सी चीज़ खुश कर रही है? बहुत गलत जगहों पे आप अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं गाइस। आपको लगता है कि आप कहीं और चले जाएंगे, रिलोकेट कर लेंगे, कुछ भी ऐसा ऊटपटांग सी हरकत, बाद में आपको रिग्रेट ना हो, बस ये बता रहे हैं। थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ये देखिए जैसे कि हमने बोला था, 8 ऑफ सोर्ड्स के नीचे हैंग्ड मैन है, पाइसिस एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जीज, एक्वेरियस, वर्गो, जेमिनाई। वर्ल्ड में तो फिक्स्ड साइंस होते हैं। बॉटम देख लेते हैं क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइस किसी की एनर्जीज ऐसी है यहाँ पर, ठीक है, दैट पर्सन इज सेल्फ ऑब्सेस्ड, और आप किसी गलत इंसान के पीछे ही शायद चेज़ कर रहे हैं किसी को। दे आर करेंटली सेल्फ ऑब्सेस्ड, उनको अपनी परवाह है सिर्फ और सिर्फ, आपकी कोई परवाह नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दुखी कर रहे हैं, अपने आप को मेंटली ट्रैप्ड रखे हुए हैं, ठीक है। ये बहुत ही सेल्फिश इंसान की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। सेल्फिश मतलब सिर्फ अपना सोचने वाला इंसान। जो अपना सोचता है वो किसी का नहीं होता है भाई, वो किसी का भी नहीं होता है। और आप, यू पीपल आर सेल्फलेस, आप लोग तो निस्वार्थ हैं। अभी किसी स्वार्थी इंसान के पास बताइए कितना नेगेटिव और पॉजिटिव, कितना रिपेल करने वाली एनर्जी है अलग। और ये ट्विन फ्लेम, ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम है आपके, हो सकता है ट्विन फ्लेम हो, है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है यहाँ पर, खैर वो आया है। ज़रूरी नहीं है, ट्विन फ्लेम्स आपको मालूम है बहुत कम होते हैं, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है किसी प्रकार का। ऑल्सो आई एम सीइंग माइट बी कार्मिक कनेक्शन। और जिस हिसाब से अभी जो सिचुएशन यहाँ पे कार्ड्स में दिख रही है, इस कनेक्शन के हमें ट्रू सोलमेट में तब्दील होने के भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, चेंज होने के। यस, कोई बदलाव नहीं होगा गाइस, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। लियो है, सैजिटेरियस है यहाँ पर, और पाइसिस एनर्जीज़ हैं, स्कॉर्पियो, वर्गो, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। तो ये हो सकता है इस पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में हो कहीं पर, ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि
सारे ही साइंस यहाँ पे मौजूद है, कप्स, वॉन्ड्स, सोर्ड्स, पेंटिकल्स। ये पर्टिकुलर पर्सन सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ यही सही है, बाकी कोई सही नहीं है। तो ऐसे इंसान के साथ हमें नहीं लगता है कि आपका चल पाएगा ज़्यादा लंबे टाइम तक। लॉन्ग टर्म वो नहीं है गाइस, लॉन्ग टर्म के वो चांसेस नहीं है, क्योंकि कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड है ना, बताइए, सेल्फ ऑब्सेस्ड जो अपने आप को ही प्रायोरिटी देता है, ठीक है। खाना आप बनाएंगे, मान लीजिए कभी भविष्य में कुछ सेटल हो रहे हैं, कुछ आप खाना आप बनाएंगे, वो अपनी तारीफ़ें करेगा। काम आप घर का करेंगे, वो अपनी तारीफ़ें करेंगे। सेल्फ ऑब्सेस्ड मतलब हमने किया है, हम सब कुछ है, मैं जो करता है भाई। अहंकारी एक होता है ना, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वो रहना कि सब कुछ हमने किया है, सब कुछ हमने किया है। अगर आप इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज़ में हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे, थोड़ा सा गैप ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ठीक है। चीज़ों से बाहर निकलने के लिए कुछ भी ऊट पटांग डिसीजन मत लीजिए, है ना, दिक्कत होगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे हमने बोला कि रिलोकेट कर लेना या कहीं और शिफ्ट हो जाना, या मतलब ज़बरदस्ती। और पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जो हमने आपको शुरुआत में बोला था कि कोई चाहता है कि आप बस उनकी ज़िंदगी से बाहर निकलें। निकल जाओ भाई, क्यों किसी के पीछे पड़ना है, बताइए, हाथ धो के। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को ऐसा लगता है कि आप उनके पीछे हाथ धो के पड़े हैं। निकल जाओ भाई, निकल जाओ। ऐसे इंसान के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जिस दिन नेगेटिव रीडिंग आती है उस दिन एक बार में जो है 10-15 सब्सक्राइबर्स गायब हो जाते हैं, अनफॉलो कर देते हैं भाई। ऐसे में मत ही ज्वाइन करो ना यार, मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। जो आप एक रीडर के साथ तो आप लॉयल नहीं रह सकते, किसी इंसान के साथ क्या लॉयल रहेंगे आप, बताइए। ऐसे अनफेथफुल लोग नहीं चाहिए भाई, इस चैनल पे मत आया कीजिए। सब्सक्राइब करने की ज़रूरत क्या है, जब आपको अनसब्सक्राइब करना होता है मत किया कीजिए ना उसको, क्लिक बेल आइकन पे। तो करने पे क्या होता है, आप लोग एक तो वो दिख जाता है कि सब्सक्राइब्ड है, चलो एक इंसान बढ़ा, थोड़ी देर बाद वो कम होता है, तो ऑब्वियसली जो रीडर है उसको तो बुरा लगेगा ही ना। अरे भाई इंसान है, आपको कितनी बार बोला, भगवान थोड़ी हैं, मुखिया जी भी तो एक आम इंसान है ना। तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचा कीजिए यार, इतना थोड़ी बोलना पड़ता है किसी को। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कनेक्टिंग वाइट बॉल्स। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। कहीं पर कोई दुविधा, कोई परेशानी, मुखिया जी बैठे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको रीडिंग डिलीवर करेंगे 48 आवर्स के अंदर ही, ठीक है। आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। इतना ही कर सकते हैं हम, और तो कुछ नहीं कर सकते। बस बाकी दुआएं तो ऑब्वियसली देते ही हैं हम आपको। खुश रहिए। तो हम चलते हैं अभी के लिए, बस इतना ही, बाय।